अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस टीवी। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम मौजूदा वक्त में पाक भारत के पसंदीदा मौजू की बात करें तो हर ज़बान पर शाहरुख खान की नई आने वाली फिल्म पठान का ही तज़किरा है, जिसका ट्रेलर रिलीज़ होते ही कहीं तो वाह होने लगी और कहीं शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकियाँ मिलने लगी। हिंदू इंतहा पसंद जमात ने खुलेआम शाहरुख खान को आग लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे भारत में हंगामे फूट पड़े हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शाहरुख खान की जानिब से ऐसी कौन सी गुस्ताखी की गई है जिसकी सज़ा उसे मार कर ही दी जा सकती है। आज की वीडियो में हम इसी सवाल पर गुफ्तगू करेंगे और आपको मुकम्मल आगाही देंगे कि आखिर ये सारा मामला है क्या। प्यारे साथियों, अभी तक इस फिल्म में तनाज़े के दो वजूहात सामने आ सके हैं, जिनमें से एक फहाशी और उरियानी, जबकि दूसरा इंतहा पसंदों के मुताबिक इस फिल्म में हिंदू मजहबी रंग की तौहीन की गई है, जिस पर वो आग बगोला नजर आते हैं और अपना बदला लेने के लिए हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि अब हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से शदीद एहतियात के बाद शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकियाँ भी दी जाने लगी हैं। इस फिल्म में शामिल एक गाने में दीपिका पादुकोण ने ज़ाफ़रानी रंग का फैशन लिबास पहन रखा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया था, जिनका दावा है कि गाने में जिस तरह सब्ज और ज़ाफ़रानी रंग पहनाया गया है ये सरासर तौहीन है और इसके अलावा गाने के सुर समेत फिल्म का टाइटल भी नामुनासिब है। शाहरुख खान को हिंदू पंडित परमहंस आचार्य की जानिब से जिंदा जलाने की धमकी दी गई है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। परमहंस आचार्य को कहते सुना जा सकता है कि शर्म रंग गाने में ज़ाफ़रानी रंग की तौहीन की गई है, लिहाजा हमारे लोग इस हवाले से मुसलसल एहतियात कर रहे हैं। आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। मैं ढूंढ रहा हूं कि अगर मुझे फिल्म जहादी शाहरुख खान कहीं मिल गया तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। उसने मजीद कहा कि अगर किसी और ने भी शाहरुख खान को जिंदा जलाने की कोशिश की तो उसका मुकदमा भी खुद लड़ूंगा। इसके अलावा परमहंस आचार्य ने लोगों से पठान फिल्म का बाइकाट करने की अपील करते हुए मजीद कहा कि अगर फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया तो थिएटर को भी आग लगा देंगे। इस हवाले से जब शाहरुख खान से ये सवाल किया गया तो बॉलीवुड बादशाह का कहना था कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली नफरत का सीमा मुकाबला कर सकता है और सीमा हकीकी जिंदगी की कहानियों को बेहतर अंदाज में लोगों के सामने रखने की सलाहियत रखता है। उन्होंने जब खिताब के आखिर में हिंदू जुबान में बात करते हुए अपने आने वाली फिल्म पठान के अंदाज में फिल्म का एक डायलॉग जिंदा है कहा तो हजूम ने उनके लिए तालियां बजाईं और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर आई। शाहरुख खान ने आखिर में कहा कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी मस्बत लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि ज़ाफ़रानी रंग को भारत में भगवा रंग भी कहा जाता है और इसको हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है। अब अगर बेशरम गाने की बात करें तो हिंदू इंतहा पसंदों का कहना है कि इस गाने में भगवा रंग को बेशरम कहा गया है। दूसरी जानिब भारत का मीडिया भी इस गाने को लेकर ऐसा परेशान है कि लगता है कि भारत में बाकी तमाम मसाइल खत्म हो गए हैं या ये गाना हर मसले से बड़ा है। जिस गाने को मसला बनाया गया है उस गाने में दीपिका ने ज़ाफ़रानी नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज़्यादा रंगों के लिबास पहने हैं। अब अगर हिंदू इंतहा पसंदों का एतराज़ मान लिया जाए कि भगवा रंग हिंदू धर्म की पहचान है तो दूसरे रंगों का क्या होगा? क्या सब्ज रंग को मुसलमान और सफ़ेद रंग को मसीही लोग ले लें और बाकी रंग दीगर मज़ाहिब और अकायद के लिए मानने वालों को दे दें तो लोगों के पास पहनने के लिए क्या बचेगा? दोस्तों, इस गाने पर एतराज़ की एक वजह यह भी हो सकती है कि दीपिका का झुकाव हमेशा कांग्रेस की तरफ रहा है, इसलिए मुमकिन है कि पीजीपी के इंतहा पसंद दीपिका को शर्मिंदा करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि शाहरुख खान की मुसलमान होने की वजह से इंतहा पसंदों को बिला जवाज तनकीद के लिए कोई जवाज चाहिए। इस हवाले से शाहरुख खान के हमायती अदाकारों का कहना है कि यहाँ बात अगर एक रंग की है तो ये रंग तो भारत के कई अदाकाराएं पहन चुकी हैं। भारत की मौजूदा वजीर साहब का अदाकारा स्मृति ईरानी इस भगवा रंग का मुख्तसर लिबास पहनकर शो में शरीक हो चुकी हैं। कंगना रनावत को इस रंग का लिबास पहनने शख्स पर पाँव रखे देखा गया है। इस हवाले से भारतीय नेता मनोज तिवारी भी एक मंजर में उसी रंग का लिबास पहनने हीरोइन के साथ नामुनासिब हालत में मौजूद है। उनके जानिब से मजीद ये कहा गया है कि अगर ये नारंगी या ऑरेंज भगवा रंग हिंदुओं से मनसूख कर भी दिया जाए तो मसला यहाँ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में कई भगवान हैं
اور ہر بھگوان اور دیوی دیوتا سے الگ الگ رنگ منسوب ہیں۔ اور اب اگر رنگ کو مذہب سے جوڑ دیا جائے تو انسان کیا پہنیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جہاں تک مذہب کی بات ہے تو بھارتی فلموں میں اکشے کمار ایک یا دو بار نہیں بلکہ متعدد بار ہندو دھرم کی توہین کر چکے ہیں۔ اس کی ایک فلم میں تو مارکیٹ میں نیا بھگوان لانچ کرنے کی ڈائلاگ شامل ہے، لیکن اکشے کمار ہندو ہیں اس لیے انہیں ہر طرح کی آزادی ہے، اور شاہ رخ خان مسلمان ہے تو کیا اس لیے اس پر تنقید جائز ہے؟ اگر ہم شاہ رخ خان کی بات کریں تو شاہ رخ خان کے ماضی میں بھی کئی گانوں میں بھگوا رنگ استعمال کیا گیا ہے اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں ان گانوں کو فلمایا گیا ہے۔ دوسری طرف اکشے کمار اور روینہ ٹنڈن کے گانے میں ٹپ ٹپ برسا پانی میں بھی روینہ بھگوا رنگ کا نامناسب لباس پہنے ہوئے ہیں۔ مسئلہ رنگوں کا نہیں، مسئلہ ہندو انتہا پسندوں کی سوچ کا ہے جو کسی صورت مسلمانوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سلمان خان ہو، عامر خان ہو یا شاہ رخ خان، ہندو انتہا پسند مسلمان فنکاروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے طاق میں رہتے ہیں۔ بھارت میں فلم پٹھان اور گانے بے شرم کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی ریلیز کے ایک ہی ہفتے میں بے شرم گانا کروڑوں بار دیکھا جا چکا ہے۔ اب ہندو انتہا پسندوں کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عوام اب کھوکھلے نعروں یا مذہبی کارڈ سے بے وقوف بننے کو تیار نہیں ہے۔ انتہا پسندوں کے پروپیگنڈا سے پہلے تو شاید کوئی پٹھان فلم دیکھتا یا نہ دیکھتا، لیکن اب لوگوں کا تجسس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور این ممکن ہے کہ شاہ رخ خان اور دیپیکا پادوکون کی یہ فلم ہندو انتہا پسندوں کی پروپیگنڈے کی وجہ سے تمام ریکارڈ ہی توڑ دے۔ دوستو یاد رہے کہ ان ساری باتوں کا مقصد اس گانے کی حمایت کرنا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم کبھی بھی فحاشی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، بلکہ بالی ووڈ فلموں اور تنازعات کے چولی دامن کے ساتھ ہے۔ کبھی کسی فلم کو مذہبی انتہا پسندوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی کوئی NGO فلم کی ریلیز روکنے کے لیے اتحادی مظاہرے یا عدالت میں درخواست دائر کر دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن پر ضرور دبانا تاکہ ہر دنیا کی مفید معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔